अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह तबारक व ताला ने अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। नाजरीन, उस कौम के लोग कौन सा ऐसा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और ये लोग बंदर बनने के बाद इतनी देर जिंदा रहे, और फिर उनको किस कदर दर्दनाक मौत आई। जब ये लोग बंदर बन गए तो ये लोग अपने अजीजों और अकारिब को देखकर उनसे क्या कहते थे, और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उसी कौम की नस्ल में से हैं? इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। इस वाक़ये का पस मंजर कुछ यूं है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे और उनकी तादाद 70,000 के करीब थी। ये कौम बड़ी ही खुशहाल थी और अल्लाह तबारक व ताला की फरमा बरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह तबारक व ताला ने बेशुमार नियमतों से नवाजा था। हर तरफ सरसब्ज उशादाब बागात और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और अल्लाह तबारक व ताला की बेपनाह करम नवाजी थी। ये लोग अपनी इस जिंदगी में बहुत ही खुश थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चौंकि समंदर के किनारे रहती थी तो अल्लाह तबारक व ताला का इन पर यह खास करम था कि समंदर के उस किनारे पर बेपनाह मछलियां आती थीं जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली जिंदगी गुजारते थे। जब ये कौम अल्लाह ताला की नेमतों की वजह से खुशहाल हो गई तो अल्लाह ताला की नाफरमानी पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गई। और फिर एक दिन अल्लाह ताला ने इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा किया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दें कि वो हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दे। इस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम फरमा दिया और फिर यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह ताला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दे दिया है, तो वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर जोड़कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियां वाफर मिकदार में आती थीं और खुद बखुद किनारे पर आ जाती थीं, और बाकी दिन ऐसे थे कि बहुत कम और न होने के बराबर मछलियां पकड़ी जाती थीं। नाजरीन, इस कौम का गुजर बसर चूंकि मछलियों के शिकार पर था, इस वजह से अल्लाह ताला का ये हुक्म सुनकर ये कौम परेशान हो गई। ये नहीं जानते थे कि अल्लाह ताला की तरफ से ये एक आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने उनको वसवसा डाला कि समंदर से नालियां निकालकर खुश्की में बड़े बड़े हाउस बना लिए जाएं। जब हफ्ते वाले दिन मछलियां आएंगी तो वो नालियों से होकर इन बड़े बड़े हौजों में आ जाएंगी और इस तरह फिर उन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाएगा और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन इन्हें पकड़ लिया जाएगा। शैतान ने इस कौम के लोगों को वर्गलाया कि इस तरह हम हफ्ते वाले दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियां भी हाथ आ जाएंगी और वो भी पकड़ी जाएंगी। बहुत से लोगों को ये हिलाबाजी अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया और समंदर से छोटी छोटी नालियां निकालकर बड़े बड़े हौजों में डाल दी, जिसके जरिए वाफर मिकदार में मछलियां उन हौजों में दाखिल हो जाती थी। इस कौम के बदबख्त लोगों को शैतान का ये हिला बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम ने ये न सोचा कि जब मछलियां समंदर से हौज में आकर कैद हो गईं तो फिर मछलियों का शिकार ही हो गया। इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो अल्लाह तबारक व ताला ने हराम करार दिया था। इस मौके पर यहूदियों के 3 गुरु हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हिले से मना करते थे और नाराज व बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, लेकिन उन्होंने शिकार न किया और दूसरों को मना भी न किया।
बल्कि ये लोग मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला अनकरीब हलाक करने वाला है और इन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाने वाला है। और इस कौम के कुछ लोग ऐसे थे जो सरकश और नाफरमान थे, जिन्होंने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म की एलानिया मुखालिफत की और शैतान के हिलाबाजी को मानकर हफ्ते वाले दिन शिकार करने लगे। ये लोग अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म की कुल्लम कुल्ला मुखालिफत करते और हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करके उनको खाया करते और बीचा करते थे। नाजरीन, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 1200 ऐसे नाफरमान अफराद थे जो मना करने के बावजूद भी हफ्ते को इन नालियों के जरिए शिकार करते रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन 1200 नाफरमानों को अल्लाह तबारक व ताला के अजाब से डराया कि वो अल्लाह ताला की इस नाफरमानी से बाज आ जाएं। लेकिन वो लोग बाज ना आए और मुसलसल शिकार करते रहे। चुनांचे वो लोग जो इस बात को बुरा जानते थे, उन्होंने अपने और इन नाफरमानों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी, जिसकी एक तरफ वो 1200 नाफरमान रहते थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो शिकार से बाज रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी इस कौम के नाफरमानों को बार बार समझाया, लेकिन ये लोग अपनी नाफरमानी से बाज न आए और उसी तरह अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी करते रहे और शिकार करते रहे। फिर एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर शिकार करने वालों पर लानत फरमाई। उसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी अपने घर से बाहर न निकला। ये मंजर देखकर कुछ लोग उनके दरवाजों पर चढ़ गए ताकि मालूम हो सके कि वो लोग किस हाल में हैं। जब उन लोगों ने उन नाफरमानों को देखा तो वो सब के सब बंदर की सूरत में मसख हो चुके थे। अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी नाफरमानी की वजह से उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उनको इंसानों से बंदर बना दिया। जब लोग उन मुजरिमों का दरवाजा खोलकर उनके घरों में दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और जारूं कतार रोते थे, लेकिन वो कुछ बोल न सकते थे। अल्लाह तबारक व ताला के इन नाफरमान बंदर बन जाने वाले लोगों की तादाद 12,000 थी। इन 12,000 लोगों ने अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी की और अल्लाह ताला ने इनको बंदर बना दिया, जिस तरह कि अल्लाह ताला सूरा बकरा में इरशाद फरमाता है, और बेशक जरूर तुम्हें मालूम है तुम में कि वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर, दुदकारे हुए। इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 नाफरमान बंदर बन गए। ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दौरान ये ना कुछ खा सकते थे और ना ही पी सकते थे, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सबके सब हलाक हो गए और 3 दिन के अंदर सबके सब मारे गए। और वो लोग जो इन नाफरमानों को अल्लाह ताला की इस नाफरमानी से मना करते थे, अल्लाह ताला ने उन्हें इस अजाब से महफूज रखा, और वो लोग जो इस शिकार को बुरा जानकर खामोश रहे, अल्लाह ताला ने उनको भी इस अजाब से महफूज रखा। नाजरीन, अब बात करते हैं कि आज के दौर के बंदरों में से क्या कोई बंदर उनकी नस्ल में से भी मौजूद है, या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उन्हीं बंदरों की नस्ल में से हैं। इसके मुताल्लिक रिवायात में आता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि आज के बंदर क्या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जिस कौम पर अजाब भेजता है या उनकी शक्लों को मस्ख करता है, तो ये अजाब उन्हीं पर होता है जिन पर वो अजाब नाजिल हुआ था, और उसके बाद अल्लाह ताला उन लोगों को हलाक कर देता है और उनकी आगे नस्ल नहीं बढ़ती। इसलिए ये बात गलत है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि आज के बंदरों में भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदर बनने वालों की नस्ल मौजूद है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे और उसके बाद सब के सब हलाक हो गए, और अल्लाह ताला ने उस कौम के नाफरमानों को सफा हस्ती से मिटा दिया।